हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती न्यू वैकेंसी 2024 बम्पर वैकेंसी है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 52,453 पोस्ट की वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 52,453 पोस्ट के लिए। भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं। उसके लिए दोस्तों आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का जानकारी आपको मिलती रहेगी। आइए दिखाते हैं आपको पूरा नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन पंजीयन की। ऑनलाइन फॉर्म आप कब से कब भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी नोटिफिकेशन आ गया है 52,453 पोस्ट के लिए। आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक। और इसकी बात करें परीक्षा की, तो देखिए पूरा जो परीक्षा होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा हो सकती है। तो ये परीक्षा होगी दोस्तों 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए है। तो देखिए, आप फॉर्म भर सकते हैं 21 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 से। अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो दोस्तों, फॉर्म वह व्यक्ति भर सकता है जो भारत का नागरिक हो, या फिर नेपाल का प्रजाजन हो, या भूटान का प्रजाजन हो, या ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने का विचार में आया था। यानी कि दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति हो फॉर्म भर सकता है जिसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी खुशखबरी है उन सभी मित्रों के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करें कि अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसका शुल्क कितने लगने वाला है। तो देखिए, ये जो वेबसाइट दिया गया है, समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in। इस पर सारी सूचनाएं आपको मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का शुल्क है, सामान्य वर्ग या क्रीमिलियर श्रेणी के अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदकों हेतु 600 रुपये है। वहीं राजस्थान के जो क्रीमी लेयर श्रेणी की या अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आवेदक है, उनको 400 रुपये लगेगा। और समस्त दिव्यांग जन आवेदक हेतु 400। यानी कि दोस्तों 600 से लेकर के 400 रुपये तक का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है पूरी तरीके से। दोस्तों, जो 52,453 पोस्ट है उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसके लिए 46,931 पोस्ट है। वही अनुसूचित क्षेत्र के लिए देख पा रहे हैं 5,522 पद है। तो 52,453 पोस्ट को दो भागों में बांटा गया है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी खुशखबरी है। तो ऑनलाइन आवेदन पूरा करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। भारत का कोई भी निवासी हो, 10वीं पास हो, और जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। परीक्षा के माध्यम से चयन परीक्षा होगा, जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर आधारित या फिर OMR आधारित परीक्षा होगा। तो आवेदन शुल्क भी आपने देख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर वर्गवार इसको पद को बांटा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो विस्तृत जानकारी राजस्थान की वेबसाइट जो rssb.rajasthan.gov.in है, उस पर जा करके विस्तृत जानकारी और PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य वर्ग का जो सीट है यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र का जो 46,931 पद है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, सभी वर्गवार यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य का जो सीट है 12,468 सामान्य महिला का है, जिसमें 37,052, और विधवा का है 1137, परित्यक्ता 273, सामान्य का है 4,912। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जाति का सीट है। ठीक है, इस तरीके से फिर अनुसूचित जनजाति का सीट है। वीडियो लंबा ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी सीट यहाँ पर बांटा गया है। तो दोनों सीट बटे हुए हैं, जैसे कि 46,931 और 5,522, मतलब जो 52,453 पोस्ट है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आयु की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो यह और भी बहुत बढ़िया खुशखबरी है उन सभी युवाओं के लिए जो अभी लेटेस्ट में 10वीं पास किए हैं, 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति पूर्ण कर रहे हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो 10वीं पास हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म भर सकते हैं। अब भारत के किसी भी क्षेत्र के निवासी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर 40 वर्ष से पूर्ण आयु हो चुकी है तो आयु सीमा में निम्नानुसार छूट का भी प्रावधान है, जैसे कि समान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के जो राजस्थान स्थायी निवासी हैं तो वहाँ में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं गए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, याति पिछड़ा वर्ग के रूप में कमजोर वर्ग के महिला अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान का स्थायी निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आयु सीमा में भी निम्नानुसार छूट की पात्रता रहेगी। अब बात करते हैं कि जो परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जब आप फॉर्म भर देंगे इसके बाद सितंबर में 18 से 25 सितंबर के बीच में परीक्षा होगी 2025 में, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फॉर्म भरते समय आपको जैसे पता है कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये सारा चीज़ वहाँ पर लगेगा। आप भली भांति परिचित है, जब फॉर्म भरते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो जब फॉर्म आप भर देंगे इसके बाद आपका परीक्षा होगा, परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। तो देखिए परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से होगा। तो सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, वहीं सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से देखिए भूगोल के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, वहीं इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान के 10 प्रश्न, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था 10 अंक, समान विज्ञान के 5 अंक, समसामयिक घटनाएं 10 अंक, बेसिक कंप्यूटर के 5 अंक। इस प्रकार से 120 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे। इसमें गणित के भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों का ये क्वेश्चन होगा जिसमें 2 घंटे समय होगा दोस्तों। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके अनुसार तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मार्च में फॉर्म भराएगा, अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है और जो परीक्षा होगी अगले साल यानी दोस्तों सितंबर में होने वाली है। तो तैयारी से अभी से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे और मैक्सिमम जो मार्क होगा 200 अंकों का होगा। हालांकि क्वेश्चन इसमें 120 ही होंगे और जो समय है 2 घंटे का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क काटे भी जाएंगे। तो बिल्कुल तैयारी में आप जुड़ जाइए। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और विस्तृत जानकारी आप RSSB rajasthan.gov.in पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।